तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, नटखट थे बचपन में। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा तुझे याद आएंगे। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु, अपने आप को मानने वाले, किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो, बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। सुरसा से टकराव हुआ। सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माता से मिलाए, फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, समय थोड़ा सा कम है। कहते हैं सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 1 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। और सुरसा ने जब 64 योजन का मुंह किया, हनुमान जी लगा ऐसी बात बनेगी। छोटे मुंह में घुसे, बाहर आ गए। बोले मां मुंह से बाहर आ गया हूं, अब बता क्या करूं। तेरी भी रखी रही, हमारी भी रखी, अब जाने दे। कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई, और लंकिनी को हनुमान जी ने घूंसा मारा। तो लंकिनी जब बेहोश होकर उठी तो लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया हनुमान जी के लिए। वो राक्षसी थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने बोला तू तो लंका की निवासी है, तू मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है? तो लंकिनी बोली ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी, समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया। तो दरवाजा खोल दिया प्रभु जा। तो हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मिले। जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण धमका रहा था। रावण वहीं था और वो पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। रावण ने खूब धमकाया, 1 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना या गर्दन काट दूंगा। हनुमान जी कूदे। तो हनुमान जी को बोला कि आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने बोला राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, कि मैं राम जी का दूत हूँ, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूँ, इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं। सुरसा मारी, लंकनी मारी, सब मारता पीटता आया हूं, हल्के में ना लेना। हनुमान जी बोल रहे राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि राम जी का दूत हूं, उन्हीं की कसम खा के कहता हूं, इससे ज्यादा परिचय मेरा कुछ नहीं। सीता जी का दोहा है, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। भगवान जी अगर मेरी सुधि पाते तो इतना देर नहीं करते, जल्दी आ जाते। तो हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाई माता ने। जयंत इंद्र का बेटा था, कौवे का रूप लेके आया, माँ के पैर में चोंच मार के चला गया। वनवास में इंद्र का बेटा जयंत माँ के पैर में चोंच मार के चला गया राम की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान राम ने सरकंडे का संधान किया और जयंत पे फेंका, और जयंत चारों भुवन में घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिरी में उसने भगवान के चरण पकड़ लिए। माँ ने बोला एक कौवे के पैर में चोंच मारने पे भगवान इतने क्रोधित हो गए थे मेरे लिए, आज वो रावण मुझे ले आया है और देखो वो कुछ कर नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला माता अभी ले जाऊं, आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के ले जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। बड़ी सेना है उनकी मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे। मां ने बोला तुम्हारी ही तरह? तो हनुमान जी ने बोला बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। कहते हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय बड़ा संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट कर, कनक भूदराकार शरीर। फिर संशय को दूर करने में हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया कि इतने में भी हल्के में ना ले। हनुमान जी, सीता ने बोला अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया, वापिस आ छोटे। फिर बोला कुछ खा लूं? अच्छा खा लो। अब खाने का मतलब बगिया उछेड़ दोगे? तो लगे बगिया उखेड़ने, दे अपना पेड़ उखाड़े और एक मारे और सब आगे बचाने के लिए, और जो सामने आया उसी को लपेट दिया। तो रावण ने मेघनाद भेजा, है ना, ब्रह्मास्त्र जे सांदा हनुमत की विचार, जे ना ब्रह्मास्त्र मानू महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने बोला ब्रह्मास्त्र का अगर विरोध किया तो उसकी महिमा। हनुमान जी बन गए, मेघनाथ बांध के रावण के दरबार में ले गए। रावण ने बोला क्यों उखाड़ी बगिया? मतलब भूख लगी थी, बंदर से भाव उखाड़ दी। लोगों को क्यों मारा? उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको लपटा दिया। हनुमान जी ने बोला रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। तो रावण ने बोला मन कैसे ठीक होगा? बोला राम की चरण पकड़ो, यही तुमको समझाता हूं, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। रावण ने बोला अच्छा बंदर हमें सिखाएंगे? हाँ, अब बंदर हमें सिखाएंगे? जानते हैं हमारे यहाँ उपदेश का क्या फल होता है?
हनुमान जी ने बोला हमारे यहाँ तो उपदेश में सम्मान मिलता है, बोला हमारे यहाँ मृत्यु दंड होता है ना। कहते हैं काल की अधिशास्त्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मृत्यु आ गई है, देख। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं, बोले रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है, देख तुझे रही है। रावण ने बोला खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है? कह रहा मुझसे तो पूछने आई है कि अभी रुकना है कि अभी मामला साफ कर दो। रावण ने बोला बंदर को मार डालो। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी डर नहीं लगा? बंधे हुए हो और राक्षसों के बीच घिरे पड़े हो। हनुमान जी ने कहा हम बंधे पड़े हैं, भगवान थोड़ी बंधे पड़े हैं। तो जैसे ही रावण ने बोला इसको मार डालो, तो विभीषण आ गया। देखो विभीषण ने बोला दूध को नहीं मार सकते, है ना, उसकी हत्या नहीं, क्या करें, पूंछ में आग लगा। अब जैसे हनुमान जी को बोला पूंछ में आग लगा, हनुमान जी मुस्कुराया, अब काम बन गया और सब लंका चला। अब फिर सीता जी के पास चले गए, क्या कुछ दे दो वापसी जाएं, कुछ सवेनियर दो, है ना। तो माता ने सवेनियर दिया।